एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत अब सुरक्षा बल माओवादियों के उन इलाकों तक पहुंचकर ऑपरेशन चला रही है जहां माओवादी अपनी ट्रेनिंग कैंप को संचालित कर रहे हैं। अमूजबाड़ के माड़ इलाकों में माओवादी अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा कैंप लगाकर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब सुरक्षा बलों के जवान उन इलाकों में लगातार दबिश देकर उस इलाके को नक्सल मुक्त करने का भी काम कर रहे हैं। बीते दिनों बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सैकड़ों जवानों ने बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 8 माओवादियों को ढेर किया गया था और वहां मिले दस्तावेज से ये खुलासा हुआ कि माओवादियों के बड़े केडर अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और इस इलाके में माओवादियों के बड़े केडर भी रहते हैं, जिन पर करोड़ों का इनाम भी रखा गया था। और मुठभेड़ के दौरान माओवादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा को पार कर लेते थे। चूंकि यह इलाका तीनों राज्यों से लगा हुआ है और यही कारण है कि माओवादी अब मूजबाड़ को अपना सेफ जोन मानते हैं और मुठभेड़ के दौरान बड़े लीडर अपना ठिकाना लगातार बदलते रहते हैं। और अब सुरक्षा बलों को मिल रही सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों के जवान माड़ इलाकों को घेरकर ऑपरेशन चला रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। जो ऑपरेशन हुए हैं उनको इंटेलिजेंस इनपुट अच्छा रहा है और उसके आधार पर फोर्स ने रिएक्ट किया है। यही कारण है कि नक्सलियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फोर्स जो है बड़े ऑपरेशन करके कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक चिंता की लकीर जो है फोर्स ने खींच दिया है कि अब बस्तर का कोई भी इलाका फोर्स की पहुंच से बाहर नहीं है और फोर्स ने साबित कर दिया है कि जहां पर भी उनको इनपुट मिलेगा नक्सलियों का, वो जाकर के वहां ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पास का इलाका था, रेखावाया गांव था, जहां पे नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने अभियान चलाया था। वहाँ पे 8 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली थी और काफ़ी भारी मात्रा में हमको सामान मिला था, जूते मिले थे वहाँ पर। तो इस तरीके से नक्सलियों का पहले भी हमने देखा है कि जगह जगह पे ये लोग ट्रेनिंग कैंप्स चलाते रहते हैं, खासकर टीसीओसी और उसके आसपास के पेड़ में, क्योंकि ये लोग हमेशा सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके की ट्रेनिंग कैंप्स लगती है, ये एक मिला है। सुकमा बीजापुर इलाके में भी पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कुछ कुछ जगहों पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो हर एक जो इनका एरिया कमेटी या डिवीज़न होता है, डिवीज़न वाइज इन लोगों की ट्रेनिंग की फैसिलिटी रहती है। तो अलग अलग इलाकों में इस तरीके से ये लोग अपने कार्डर्स को ट्रेन कराते हैं।